जय हिंद। पीस स्मकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार दरोगा जो एग्जाम का जो आपका करंट अफेयर्स चल रहा था होमवर्क सीरीज का, उसको देखते ही ऐप पोर्टल यानी कि ऐप से संबंधित प्रश्न इसमें देखे जाएंगे। पेज नंबर 161 से लेकर 165 तक यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और देखिए ऐप पोर्टल, कोई भी कौन सा ऐप किससे संबंधित है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। देखिएगा हम सबसे पहले आपका कि विजन पोर्टल। देखिए विजन पोर्टल की बात करते हैं तो देखिए नवंबर 2024 में केंद्र सरकार ने वंचित बच्चों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विजन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे उत्सव फाउंडेशन के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य वित्त पोषण और मार्गदर्शन प्रदान करने करके उन छात्रों के बीच में नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है तो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये विजन पोर्टल जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था वंचित बच्चों के लिए कौशल विकास के लिए। ठीक है। देखिए दिल्ली सोलर पोर्टल। देखिए नवंबर 2024 में दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया था दिल्ली सोलर पोर्टल का शुभारंभ। यह पोर्टल उपभोक्ताओं के छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए बिजली उत्पादन आधारित प्रोत्साहन को लाभ उठाने की सहायता प्रदान करता है। आगे आपका है डीजी यात्रा ऐप। देखिएगा यह ऐप चेहरे की पहचान तकनीकी पर आधारित है, जिससे एयरपोर्ट पर यात्रियों की संपर्क रहित आवाजाही सुनिश्चित होगी और इस ऐप का इस्तेमाल करने से यात्रियों को एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच और बोर्डिंग गेट पर परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए आगे आपका एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। यह भारतीय सेना के अधिकारिक के परीक्षण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संरचना विज्ञान संस्थान गांधीनगर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा किसके द्वारा विकसित किया गया, तो एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो याद रखिएगा कि भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू संरचना विज्ञान संस्था गांधीनगर के द्वारा किया गया है। विजन पोर्टल देखिएगा यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य है वंचित बच्चों में कौशल के विकास को बढ़ाना है। डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शहीद हुए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर को लाया गया था। सुविधा 2.0 देखिएगा चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संचार संबंधित सुविधा प्रदान करने के लिए लाया गया था। भास्कर प्लेटफॉर्म देखिए उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए भास्कर प्लेटफॉर्म को लाया गया था। आगे देखिएगा कि रंगीन मछली ऐप। ये सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के सहयोग से केंद्रीय मीठा जल जीवन संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि शब्द पोर्टल। यह भारत के सभी 22 आधिकारिक भाषाओं के तकनीकी शब्द उपलब्ध कराता है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपकी द टीचर ऐप। नवंबर 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने द टीचर ऐप को अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य शिक्षकों का पेशेवर विकास और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाना है। नेक्स्ट है आपका सी बॉक्स पोर्टल। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया गया है, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और उनकी निगरानी करने के लिए केंद्रित मंच है। जियो पारसी पोर्टल। यह पारसी जोड़ों को ऑनलाइन आवेदन करने, अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त करने के सक्षम है, जिसे केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि ई उपहार पोर्टल। हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने उपहार पोर्टल लॉन्च किया था। ये इंपॉर्टेंट है, किसने लॉन्च किया है, तो द्रौपदी मुर्मू ने। इस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न अवसरों पर राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति को भेंट किए गए चुनिंदा उपहारों को नीलामी की जाएगी। अगला आपका है न्याय सेतु ऐप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए न्याय सेतु डैशबोर्ड पर पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, प्रोसिक्यूशन और प्रिजन एक साथ इंटरलिंक्ड है। इसमें पुलिस की जांच से संबंधित सभी जानकारी मात्र में क्लिक में उपलब्ध होगी। ई साक्ष्य ऐप देखिएगा, ई साक्ष्य ऐप के माध्यम से घटनास्थल की सभी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और गवाही ई साक्ष्य सर्वर पर सेव की जाएगी, जो तुरंत ही कोर्ट में उपलब्ध होगी। नेक्स्ट आपका कि ई समन ऐप। ई समन ऐप के माध्यम से कोर्ट से पुलिस स्टेशन तक के जिसे समन भेजा जाना उस तक भी समन इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को भेजा जाएगा। न्याय श्रुति ऐप। देखिए न्याय श्रुति ऐप के माध्यम से न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की सुनवाई कर सकेंगे। नेक्स्ट आपका है मानस। देखिए मानस ऐप क्या है, तो यह देश की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, जिसके तहत टोल फ्री नंबर 1933 पर मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी साझा कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला देखिएगा कि जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोलकाता में भारत के संपूर्ण जीवों की प्रजातियों की दस्तावेजीकरण करने वाला एक पोर्टल भारतीय जीव जंतु चेकलिस्ट पोर्टल
को लॉन्च किया गया है और भारत की दुनिया का पहला देश है जो अपने संपूर्ण जीवों की एक चेकलिस्ट सूची तैयार की है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका कि एयर प्रवाह ऐप। देखिए 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता को मापने के लिए एयर प्रवाह ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। अगला आपका सक्षम ऐप। ये भारत के चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई इलेक्शन चीफ कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के मतदाता पंजीकरण और चुनावी सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए डिजाइन किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है और यह ऐप का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को अनुकूलित सेवाओं प्रदान करने, मतदान प्रक्रिया को अधिक सुलभ और समावेशी बनाना है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी प्रक्रिया भागीदारी सुनिश्चित हो सके। नेक्स्ट आपका है सीमा। देखिएगा कि गूगल डीप माइंड ने एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल सीमा को लॉन्च किया है जो इंसानों की तरह 3D वीडियो गेम खेल सकता है। सीमा का पूरा नाम है स्केलेबल इनक्रप्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट। नेक्स्ट देखिएगा सी स्पेस। 7 मार्च 2024 को केरल सरकार ने भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस को लॉन्च किया गया है और भारत का पहला राज्य स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है कि के स्मार्ट ऐप। 1 जनवरी 2024 के केरल सरकार द्वारा के स्मार्ट ऐप को लॉन्च किया गया जो त्रिस्तरीय स्थानीय स्व सरकारी संस्थाओं की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराती है, जो के स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है केरला सॉल्यूशन फॉर द मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म। ये 27 फरवरी 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रोजगार और व्यवसाय के विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और यह ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल स्वयं का विस्तार है और इसका माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को और L&D जैसे प्रमुख कंपनियों के साथ मिलकर बनाया गया है। देखिए डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म। 20 फरवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो विभिन्न देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पादों को साझा करने का एक मंच है। सी केयर्स वेब पोर्टल। देखिए 31 जनवरी 2024 को केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्रालय ने कोयला खान भविष्य निधि संगठन के सी केयर्स वेब पोर्टल का उद्घाटन किया है और सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित यह पोर्टल कोयला खान भविष्य निधि संगठन के रिकॉर्ड और प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के महत्वपूर्ण कदम है। यह पोर्टल पीएफ और पेंशन दावों के ऑनलाइन प्रसंस्करण और निपटान को सक्षम बनाता है, जिससे दक्षता, पारदर्शिता और रिकॉर्ड प्रबंधन बेहतर हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि अरहर दाल प्रोक्यूरमेंट पोर्टल। 4 जनवरी 2024 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तुअर यानी कि अरहर दाल प्रोक्यूरमेंट खरीद पोर्टल ई समृद्धि पोर्टल लॉन्च की है। इसे भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ द्वारा विकसित किया गया है और इस पोर्टल का उद्देश्य भारत में तूर यानी कि अरहर और मसूर के घरेलू उत्पाद को बढ़ाना और दलहन की आयात निर्भरता को शून्य स्तर पर कम करना है। नेक्स्ट है आपका कि चक्षु पोर्टल। स्पैम कॉल और मैसेज के जरिए फ्रॉड के खबरें आए दिन चर्चा में रहती है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने चक्षु पोर्टल तैयार किया है जिसमें स्पैम, SMS, व्हाट्सएप कॉल जैसे फ्रॉड कम्युनिकेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए यूवीन पोर्टल। अब लोगों को कोरोना टीकाकरण की भांति अन्य प्रकार के टीकाकरण का भी QR कोड आधारित ई प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य कार्ड परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल यूवीन को यह सुविधा दी गई है कि इस पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीकाकरण का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। तो देखिए यहाँ पे ये पोर्टल कंप्लीट हुआ। देखिए अब अगला टॉपिक है नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान। देखिएगा इसको ध्यान से। देखिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय नियुक्ति की, देखिए संजय मल्होत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 दिसंबर 2024 को केंद्र सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत बार एग्जाम में होमवर्क सीरीज में बता दिया हूँ कि अभी हाल ही में जो 26वें गवर्नर बनाया किसे, तो संजय मल्होत्रा को बनाया गया। ठीक है। और उन्हें वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह पे ली है। अगला आपका देखिए के संजय मूर्ति की बात करते हैं। नवंबर 2024 से 1989 बैच के IAS अधिकारी संजय मूर्ति को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संजय मूर्ति को ना अभी क्या किया गया है ना कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। विक्रम मिश्री की बात करें तो नवंबर 2024 में वर्तमान विदेश सचिव विक्रम मिश्री को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि 30 जनवरी 2024 से आगे सेवा विस्तार प्रदान किया गया है। विक्रम मिश्री 14 जुलाई 2024 तक ये अगले आदेश तक अपनी भूमिका में बने रहेंगे और यह 15 जुलाई 2024 को भारत के विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान भारत के विदेश मंत्री कौन है, भारत के अभी विदेश सचिव कौन है, तो याद रखिए विक्रम मिश्री है। मिस्त्री ऐसे याद रखिएगा। ठीक है।
हर्षवर्धन अग्रवाल देखिएगा नवंबर 2024 में हर्षवर्धन अग्रवाल को 2024-25 के लिए महिला वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की का अध्यक्ष चुना गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दीपक अग्रवाल, हाल ही में दीपक अग्रवाल को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा कि ग्रीन्स जॉर्ज, हाल ही में ग्रिसन जॉर्ज को केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्था का निर्देशक नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा जो ग्रिसन जॉर्ज एक प्रमुख मत्स्य पालन शोधकर्ता भी है। संजीव खन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संजीव खन्ना को भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, संजीव खन्ना 91 बने हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। आगे दीपक अग्रवाल, अक्टूबर 2024 में दीपक अग्रवाल को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई है। देखते हैं क्या कि विजया किशोर रहाटकर, अक्टूबर 2024 में विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरेश कुमार कैथ, सितंबर 2024 में न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैथ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 28वें मुख्य न्यायाधीश है। और यहाँ के मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश हैं। ये ध्यान की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रणधीर सिंह, सितंबर 2024 में राजा रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि रणधीर सिंह कौन है, तो याद रखिए एशिया अध्यक्ष बनने वाले पहले क्या है, ओलंपिक परिषद के पहले अध्यक्ष भारतीय है। कौन, तो रणधीर सिंह। आलोक रंजन की बात करते हैं, सितंबर 2024 में आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। अमरप्रीत सिंह, सितंबर 2024 में केंद्र सरकार ने एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह को भारत का अगला वायुसेना नियुक्त किया था। क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। वो वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी का स्थान लेंगे। तो अभी पहले कौन थे, विवेक राम चौधरी, उनके जगह पे कौन आएंगे, अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट है आपका अमृत मोहन प्रसाद, सितंबर 2024 में अमृत मोहन प्रसाद को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे वर्तमान में बनाया गया, तो अमृत मोहन प्रसाद को। अतीशी देखिए, सितंबर 2024 में आम आदमी पार्टी ने अतीशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। और देखिए विदित है कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। इनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित की मुख्यमंत्री रह चुकी है। फ्रेंड्स, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि अभी हाल ही में बीजेपी का सरकार दिल्ली में बना है, तो अभी वर्तमान में जो बीजेपी की चौथी महिला जो मुख्यमंत्री, मतलब दिल्ली की चौथी जो महिला मुख्यमंत्री बनी, उनका नाम क्या है फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये बीजेपी की पार्टी से, ठीक है। देखिए अमित शाह के बारे में, तो सितंबर 2024 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष चुना लिया गया है। और याद रखिए अमित शाह को वर्ष 2019 से 2024 तक के संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष है। देखिए वी श्रीनिवासन की बात करें तो हाल ही में वी श्रीनिवासन को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक किसे बनाया गया, तो वी श्रीनिवासन को। सतीश कुमार, अगस्त 2024 में सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। और रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि रेलवे बोर्ड के पहले दलित अध्यक्ष कौन है, तो सतीश कुमार। अपने आप में बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए राजेश नाम्बियार, अगस्त 2024 में राजेश नाम्बियार को नास्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 2024 में पूरा होगा, तो इनका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऐप पोर्टल से संबंधित थे, और यहाँ पे नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान जो भी आपके नियुक्तियां ना उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न थे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे वीडियो डेली देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आपका होमवर्क सीरीज जो है ना वो कंप्लीट है 1 से लेकर 30 तक, यानी कि प्लीज आप उसे पूरा जाके देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले बिहार दरोगा। आपको पता है कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आ रहा है, तो उसके लिए बहुत ही रहमान की तरह काम करेगा, तो आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।